पिछले वीडियो में मैंने आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ाया था, राइट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में मैंने आपको बताया था कि द बेंडिंग कैपेसिटी, किसी मीडियम में लाइट को बेंड कराने की जो कैपेसिटी होती है उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। यस और नो? ठीक है। साथ ही साथ मैंने बोला था कि स्नेल का नियम बताया था, सारे चीजों के बारे में मैंने बताया था। यस। आज आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक और पहलू हम बताने वाले हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मदद से आप किसी मीडियम में लाइट के स्पीड का पता लगा सकते हैं, या अगर लाइट का स्पीड आपको पता है उस मीडियम में तो उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक और डिफिनीशन, मैथमेटिकल डिफिनीशन क्या होता है इसको समझिएगा। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of a medium, the refractive index of a medium is the ratio of a speed of light in vacuum to the a speed of light in that medium। इसको समझिएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसे कैलकुलेट किया जाता है कि ऊपर वैक्यूम में लाइट का स्पीड लेते हैं और डिवाइड करते हैं उस मीडियम में लाइट के स्पीड से। जब आप करते हैं ऐसा तो जो आता है वैल्यू वही उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है। ध्यान से इसको समझिएगा। RI मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम बराबर ए स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बटा में जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है उसमें लाइट का स्पीड। यानी क्या लिखेंगे? ए स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। यानी वैक्यूम में लाइट का स्पीड और बटा में उस मीडियम का में लाइट का स्पीड, दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? उस मीडियम का हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। अब देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम ऐसे करें, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बराबर वैक्यूम में लाइट के स्पीड को c द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। यस। और मीडियम में लाइट के स्पीड को v या vm के द्वारा हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमारा फॉर्मूला आया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर c/vm आ गया। कोई कंफ्यूजन? स्पीड ये वेरी कर सकता है, ये वेरी कर सकता है, लेकिन एक चीज यहां कांस्टेंट है और वो क्या है? c। यानी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम के जगह जब भी होगा तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आप कर सकते हैं। यहां इसका वैल्यू आप रखेंगे, बड़े आराम से क्या हो जाएगा? आपका निकल जाएगा। यस, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन के द्वारा हम लोग इसको समझते हैं। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, RI मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इन विच a speed of light is 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन का मतलब क्या है कि उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है जिसमें लाइट का स्पीड 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। यस, ठीक है। तो बड़े आराम से आप क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। हमारे पास क्या है? मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर फॉर्मूला है c/vm। यस, ठीक। vm मतलब मीडियम में लाइट का स्पीड। तो मीडियम में लाइट का स्पीड 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। यस, और c का वैल्यू ऑलरेडी ये जानते हैं, तो क्या लिखाएगा ऊपर? बोलिए।
3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और उस मीडियम में लाइट का स्पीड कितना है 2 इंटू 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड से ये कट गया, 10 पर पावर ये कट गया, इससे ये कटा 1.5 आया, हमारा आंसर आया 1.5। यानी उस मीडियम में लाइट का स्पीड होगा, उस मीडियम का क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा कितना 1.5। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी अगर स्पीड पता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम बड़े आराम से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब देखिए, हमने फॉर्मूला आपको बताया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का निकालना है तो ऊपर में वैक्यूम में लाइट का स्पीड और बटा में उस मीडियम में लाइट का स्पीड से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा ये निकल जाता है। यस, यानी यहां पर स्पीड पता हो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल सकता है। तो एक नया फॉर्मूला ये भी हो सकता है कि अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता हो तो आप स्पीड भी पता कर सकते हैं, उसमें लाइट का क्या स्पीड होगा। तो यहां से फॉर्मूला क्या ड्राइव हुआ, अगर हम इसको नीचे ले आते हैं तो इसको यहां ले आएंगे तो हमारे पास क्या होगा, Vm बराबर C और बटा में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मेरी बात पकड़ में आया। यानी अगर आपसे पूछेगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, किसी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट निकालना है तो आप ऊपर में क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और बटा में क्या मीडियम का कौन चीज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। यहां से आपको ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहां से भी एक बन सकता है। देखिए मैं आपको बताता हूं। कहता है फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट in a medium whose refractive index is 1 point, कुछ भी दे सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33। यस, उस मीडियम में स्पीड निकालिए लाइट का जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है। तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, ये वाला लगाएंगे हम लोग। तो सॉल्यूशन में हमको क्या दे दिया है, वैक्यूम में नहीं भी दिया है तो पता है वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट होता है 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। यस, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा म्यू दे दिया है 1.33। तो Vm निकालना है, यानी मीडियम में लाइट का स्पीड क्या होगा ये निकालना है। तो Vm बराबर हमारा फॉर्मूला क्या होता है, C बाई म्यू होता है कि नहीं होता है। तो C के जगह क्या डालेंगे, 3 इंटू 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकेंड और बटा में 1.33। यस, ठीक है। इसको जब उड़ाइएगा आप तो ऊपर 100 हो जाएगा। ये 3 को 100 से गुना कर दीजिएगा तो 300 और बटा में 133 और गुना 10 पर पावर 8 होगा। अब आप 300 में 133 से क्या कीजिए, भाग दीजिए तो 2 बार में 266 आ जाएगा आपका। राइट, कितना आएगा 34 आया। डेसिमल डाले आप कितना बार में, 13 दूना के 26, क्या होगा 266। 10 में से 6 गया तो 4 और ये 13 में से 6 7, ये 74, ये गया 13 पाँचे 65, लगभग 2.25 मोटा मोटी मान लीजिए 2.25 इंटू 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा हो गया स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। यस, अब एक चीज और बताते हैं जिसको बड़ी ध्यान से आप समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आप कई बार किसी ऑफिस में गए होंगे तो आपको ऑफिस में जो टेबल होता है उसके ऊपर ग्लास रखा रहता है, शीशा, एक मोटा सा शीशा का ग्लास स्लैब रखा रहता है और उसके नीचे आप देखे होंगे कि कोई या तो कार्ड वगैरह घुसाया हुआ रहता है या कोई अगर इंक्वायरी में कोई ऑफर है उसका या फीस वगैरह है तो सामने वाला पूछे नहीं, उसको देख ले, इसलिए क्या किया जाता है नीचे घुसा के रख दिया जाता है उसको। एक्चुअल क्या होता है उसमें,
जैसे शीशा अगर मान लिया जाए 1 इंच मान लिया जाए या 2 इंच मोटा है, या इंच को छोड़ दे सेंटीमीटर ले लीजिए, अगर मान लिया जाए शीशा आपका 3 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर क्या है, मोटा है, यस, तो वो जो नीचे कोई भी चीज लिख के रखा हुआ है तो निश्चित तौर पर वो ऊपर से कितना 3 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर नीचे है, लेकिन आपको दिखाई देता है थोड़ा सा कहां, ऊपर की ओर शिफ्ट हुआ दिखाई देता है, यस और नो, ठीक है। तो इस बेसिस पर भी आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक चीज यहां समझना है कि अगर शीशा की मोटाई जो है वो 4 सेंटीमीटर है, तो कोई लेटर उसके नीचे रखा है तो रियल में कितना सेंटीमीटर नीचे है, 4 सेंटीमीटर, तो रियल डेप्थ कितना हुआ उसका, 4 सेंटीमीटर हुआ, लेकिन वो दिखता है कितना, मान लिया जाए 2 सेंटीमीटर उठा हुआ दिखता है, राइट। तो है एक्चुअल डेप्थ 4 सेंटीमीटर, लेकिन दिखता है 2 सेंटीमीटर उठा हुआ, तो रियल डेप्थ 4 सेंटीमीटर हुआ, और एपरेंट डेप्थ क्या है, एपियर होता है जितना उठा हुआ, तो उठा हुआ 2 सेंटीमीटर, तो उसको बोलते हैं एपरेंट डेप्थ। तो रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ में भाग दे देने से क्या हो जाता है, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल जाता है। इसको ध्यान से समझना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स is the ratio of real depth to the apparent depth। रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ के बीच के जो रेशियो है उसी को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर ऊपर होगा क्या चीज, बोलिए, ऊपर होगा रियल डेप्थ और नीचे होगा एपरेंट डेप्थ। ये दोनों को भाग दे दीजिए तो आपका क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, यस। जैसे मान लिया जाए क्वेश्चन में दिया रियल डेप्थ मान लिया जाए 8 सेंटीमीटर हुआ और एपरेंट डेप्थ जो है 6 सेंटीमीटर है, यस। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर होता है आरडी माने रियल डेप्थ और बटा में एडी माने एपरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ 8 सेंटीमीटर, ये बात समझ में आया कि नहीं आया आपको, और एपरेंट डेप्थ आया 6 सेंटीमीटर, ये क्या हो गया 4/3, तो 1.33 ये हमारा क्या हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, यस। रियल डेप्थ एपरेंट डेप्थ का मतलब इसको और बढ़िया से इस पिक्चर के द्वारा समझ लीजिए। ये कांच का स्लैब है, इसके नीचे कोई लेटर रखा हुआ है, ये लेटर, और ये कांच का स्लैब है 6 सेंटीमीटर का, या ऐसे समझ लीजिए, हाँ 8 सेंटीमीटर थिकनेस है, क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा। कितना है, 8 सेंटीमीटर है, यस। लेकिन ये 2 सेंटीमीटर, ये जो लेटर लिखा हुआ है ये 2 सेंटीमीटर ऊपर दिखाई देता है। कितना सेंटीमीटर, 2 सेंटी, तो ऊपर से नीचे देखने पर ये कितना सेंटीमीटर होगा, 6 सेंटीमीटर होगा। तो रियल डेप्थ कितना है उसका, 8 सेंटीमीटर, लेकिन दिखता कितना पर है, 2 सेंटीमीटर उठा हुआ दिखता है। इसका मतलब एक्चुअल 2 सेंटीमीटर उठा हुआ दिख रहा है, इसका मतलब 6 सेंटीमीटर पर दिख रहा है। तो एपरेंट डेप्थ क्या हुआ, 6 सेंटीमीटर। तो इसका, इस कांच का स्लैब, इस ग्लास के स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, 1.33 होगा, यस। उम्मीद करेंगे इस टॉपिक को आप बढ़िया तरीके से समझे होंगे। थैंक यू सो मच।